नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, हॉस्पिटल में जॉब करना है या गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एएनएम कोर्स की। लेकिन रुकिए, क्या एएनएम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है? क्या एएनएम की सैलरी अच्छी होती है? क्या एएनएम करने के बाद जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में एएनएम करना सही रहेगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एएनएम कोर्स की ए से जेड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि एएनएम आखिर होता क्या है। एएनएम का पूरा नाम है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये एक डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है। इस कोर्स का उद्देश्य ऐसे हेल्थ वर्कर्स तैयार करना है जो मरीजों की देखभाल कर सकें, गर्भवती महिलाओं की सहायता कर सकें, बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे सकें और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। अगर आसान भाषा में समझें तो एएनएम वो कोर्स है जो आपको नर्सिंग की बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है। इस कोर्स के दौरान आपको सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में मरीजों के साथ काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आपने 12वीं पास कर ली है, तो आप एएनएम कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों और संस्थानों में एडमिशन रूल्स अलग हो सकते हैं, इसलिए जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। एएनएम आमतौर पर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इन 2 वर्षों में आपको थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यही ट्रेनिंग आपको रियल हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम करना सिखाती है। अब जानते हैं कि एएनएम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडविफरी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, इन्फेक्शन कंट्रोल, फैमिली वेलफेयर, इम्यूनाइजेशन, एनवायरमेंटल हाइजीन, कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक नर्सिंग केयर। यही सब्जेक्ट्स आपको एक अच्छा हेल्थ केयर वर्कर बनने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। एएनएम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वैक्सीनेशन कैंप, विलेज हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक और कम्युनिटी सर्वे जैसी जगहों पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं पर आपको पहली बार रियल पेशेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इंजेक्शन की तैयारी कैसे होती है, ड्रेसिंग कैसे की जाती है, प्रेग्नेंट विमेन की केयर कैसे की जाती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे चलता है, कम्युनिटी विजिट कैसे होती है, ये सब प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। यही कारण है कि एएनएम सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम माना जाता है। अब सवाल आता है, एएनएम किस स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा कोर्स है? अगर आपका सपना जल्दी मेडिकल फील्ड में एंट्री करना है, लोगों की सेवा करना है, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम करना है और नर्सिंग फील्ड में अपना करियर शुरू करना है, तो एएनएम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। एएनएम की फीस कितनी होती है? सैलरी कितनी मिलती है? गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं? फ्यूचर स्कोप कैसा है? एएनएम के बाद कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं? और आखिर 2026 में एएनएम करना चाहिए या नहीं, मैं देने वाला हूं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि एएनएम क्या है, कौन कर सकता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी होती है। लेकिन अब शुरू होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि अब हम बात करेंगे फीस, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, फ्यूचर स्कोप, हायर एजुकेशन और आखिर में जानेंगे कि 2026 में एएनएम करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो फीस काफ़ी कम हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कॉलेज फैसिलिटीज़ और स्टेट के अनुसार अलग अलग होती है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले हमेशा कॉलेज की रिकग्निशन, हॉस्पिटल अटैचमेंट और क्लिनिकल ट्रेनिंग की सुविधा ज़रूर चेक करें। सिर्फ कम फीस देखकर एडमिशन लेने की गलती कभी मत कीजिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, एएनएम करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? अगर आप फ्रेशर हैं तो शुरुआत में लगभग 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चयनित होते हैं
तो सैलरी के साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एनजीओज और कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट्स में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। यही वह सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट पूछता है। हाँ, एएनएम करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर मिल सकते हैं। समय समय पर अलग अलग राज्यों और संस्थानों द्वारा एएनएम योग्य उम्मीदवारों के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसीज हर नोटिफिकेशन में अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखें। अब जानते हैं कि एएनएम करने के बाद आप कहां कहां जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, एनजीओज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, होम हेल्थ केयर सर्विसेज और कम्युनिटी हेल्थ प्रोजेक्ट्स जैसी कई जगहों पर काम करने के अवसर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। नई हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, रूरल हेल्थ सर्विसेज और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के कारण ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत बनी रहती है। अगर आप अपने स्किल्स लगातार इंप्रूव करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज सीखते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं और पेशेंट्स के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हैं, तो आपके करियर ग्रोथ के अवसर और बेहतर हो सकते हैं। अब जानते हैं कि एएनएम के बाद आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एएनएम के बाद जीएनएम, फिर बीएससी नर्सिंग या अन्य नर्सिंग एवं हेल्थ केयर कोर्सेज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते संबंधित कोर्स की एलिजिबिलिटी पूरी करते हों। इसके अलावा अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करके भी अपने करियर को मजबूत बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में एएनएम करना चाहिए? अगर आपका सपना है जल्दी हेल्थ केयर फील्ड में एंट्री करना, लोगों की सेवा करना, नर्सिंग की बेसिक स्किल्स सीखना और हेल्थ सेक्टर में अपना करियर शुरू करना, तो एएनएम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आगे चलकर हायर एजुकेशन, बेहतर करियर ग्रोथ या एडवांस्ड नर्सिंग रोल्स पाना है, तो शुरुआत से ही अपने लॉन्ग टर्म करियर प्लान के बारे में जरूर सोचिए। सही कोर्स वही होता है जो आपके गोल्स, बजट और फ्यूचर प्लानिंग से मेल खाता हो। याद रखिए, सिर्फ कोर्स आपको सफल नहीं बनाता। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंट केयर और सीखने की इच्छा, यही अति आपको एक सफल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाती है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से एएनएम कोर्स को लेकर आपके मन के लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आप एएनएम कोर्स करना चाहेंगे और क्यों? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटीआई और करियर गाइडेंस से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं, तो टीचिंग नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार करियर गाइड के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।